महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए हुई वोटिंग के बाद अधिकतर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत से थोड़ी दूर तो है, लेकिन वो अन्य पार्टियों से बहुत आगे दिख रही है, जबकि एक पोल में उसे बहुमत मिलता दिख रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं ये एग्जिट पोल। टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल की माने तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी बहुमत के काफी करीब पहुंच रही है। सर्वे में भाजपा को 288 सीटों वाली विधानसभा में से 129 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद शिवसेना है जिसे 56 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को जहां 43 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एनसीपी को 36 सीटें मिल सकती हैं। पोल के मुताबिक एमएनएस को 12 सीटें ही मिलेंगी। अन्य के खाते में भी इतनी ही सीटें जा रही हैं। एबीपी नीलसन के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी को 127 जबकि शिवसेना को 77 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 40 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एनसीपी को 34 सीटें मिल सकती हैं। एमएनएस को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को भी 5 सीटों का अनुमान है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 151 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिलने की बात कही गई है, जबकि दूसरे नंबर पर शिवसेना को 71, कांग्रेस को 27, एनसीपी को 28 और एमएनएस को 11 सीटें मिल सकती हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिलेगी, हमारी सरकार आएगी। मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई कम हुई है, 18.86 से इन्फ्लेशन का रेट 2.83 पर आया है। अब लोगों में होप है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है, महाराष्ट्र की बदलेगी और इसलिए लोगों ने वोट दिया। एक तरफ जहां एग्जिट पोल के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी ने इन सर्वेक्षणों पर सदी हुई प्रतिक्रिया जताई है। हमारे खिलाफ हरियाणा में और महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी जरूर रही है। नतीजे सच्चाई सामने लेकर आएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि एग्जिट पोल जो कुछ दिखा रहा है उससे कहीं बेहतर पोजीशन कांग्रेस पार्टी की रहेगी। एग्जिट पोल पर पूरी तरह विश्वास तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग नंबर्स बता रहे हैं, काफी वेरी कर रहा है एक दूसरे से, तो इसलिए आप किसी एक पर यकीन नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि अगर ये सच है, अगर ये जो फिगर्स आ रहे हैं अगर उसको सच मान लिया जाए, तो इसका मतलब है कि जो हमारी कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी उसके खिलाफ काफी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। उधर हरियाणा में 2 एग्जिट पोल में बीजेपी को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि तीसरे में भी वो सबसे आगे है। सी वोटर के पोल में बीजेपी को 90 सीटों वाली असेंबली में 37 सीटें जबकि आईएनएलडी को 28 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस को 15 सीटें, हरियाणा जनहित कांग्रेस को 6 सीटें और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एबीपी नीलसन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 46 सीटें, आईएनएलडी को 29 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें और हरियाणा जनहित कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा बहुमत न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में मिलता दिख रहा है। इस पोल के मुताबिक बीजेपी 52 सीटें पा सकती है, जबकि आईएनएलडी को 23 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें और हरियाणा जनहित कांग्रेस को 5 सीटों का अनुमान है। 19 अक्टूबर को दोनों राज्यों में मतों की गिनती होगी। अगर मतदान के परिणाम भी एग्जिट पोल जैसे ही आते हैं तो निश्चित तौर पर इसे मोदी मैजिक माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।